मोदी ने की बड़ी अपील, 1 साल तक मत खरीदिए सोना, शादियों पर पड़ सकता है बड़ा असर। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील क्यों की है? क्या अब आपकी शादी की ज्वेलरी भी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, हैदराबाद के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि वो कम से कम अब 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सोना खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है और पीएम मोदी ने ऐसी अपील अभी क्यों की? आपको बता दें, हैदराबाद में पहुंचे पीएम मोदी ने देश की जनता से खास अपील की। उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना विदेशों से मंगाना पड़ता है और इसके लिए देश का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये कोई कानून नहीं है, ये बस एक नैतिक अपील है। अब सवाल ये है कि सरकार को ऐसी अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, आपको बता दें, इस समय दुनिया बड़े आर्थिक और राजनीतिक तनाव से गुजर रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। यहाँ बार बार एक नाम सामने आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आसान भाषा में समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्र का एक बेहद अहम रास्ता है जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। इसी तरह अगर हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होता है तो दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अब यहाँ से भारत की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल विदेशों से खरीदता है। तेल के साथ साथ सोना भी बाहर से आता है। आपको बता दें, भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना बाहर विदेश से मंगाता है। अब जब हम बाहर से तेल या सोना खरीदते हैं तो उसके बदले में डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, यानी जितना ज्यादा इंपोर्ट उतना ज्यादा पैसा देश से बाहर। यही वजह है कि सरकार फिलहाल गैर जरूरी खर्च कम करने की बात कर रही है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि तेल तो इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे फैक्ट्रियां, गाड़ियां और ट्रांसपोर्टेशन चलता है, जिसे बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन सोने की जो खरीद है उसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। साथ ही तेल बचाने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने और बाहर कम घूमने जाने की भी सलाह पीएम मोदी ने दी है। आपको बता दें, इसका जो बड़ा असर है वो शादियों पर पड़ सकता है। भारत में इस्तेमाल होने वाले कुल सोने का करीब 50% हिस्सा सिर्फ शादियों में इस्तेमाल होता है। अगर शादी वाले परिवार थोड़ी भी खरीदारी कम कर दें तो देश के अरबों डॉलर बच सकते हैं। इससे भारतीय रुपया मजबूत हो सकता है और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अब सवाल ये भी है कि अगर सोना न खरीदे तो निवेश कहाँ करें? यहीं से आता है डिजिटल गोल्ड और पेपर गोल्ड का कॉन्सेप्ट। आसान भाषा में समझिए, डिजिटल गोल्ड मतलब ऐसा सोना जिसे आप ऑनलाइन खरीदते हैं, यानी आपके घर में गहना नहीं आता लेकिन आपके नाम पर उतनी कीमत का सोना सुरक्षित रहता है। अब इसका फायदा ये है, न चोरी का डर, न लॉकर का खर्च, और इसके लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आप कुछ 100, 1000, 500, 2000 के हिसाब से भी अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार गोल्ड बॉन्ड पर भी बढ़ावा दे रही है। सरकार चाहती है कि लोग फिजिकल गोल्ड कम खरीद और डिजिटल या पेपर गोल्ड विकल्प ज्यादा अपनाएं, ताकि लोगों की बचत भी बनी रहे और देश का पैसा भी विदेश में कम बाहर जाए। दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील ने देश भर में नई बहस शुरू कर दी है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा, शादी और भावनाओं से जुड़ा है। अब देखना ये है कि इस अपील को कितना मानते हैं और क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिलती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।